सर देखिए, आपने जो सवाल किया वो सही सवाल किया है। ये सही बात है कि बक्सर में नरसंहार ही हुआ है। एक परिवार के 5 लोगों को अगर गोली मार दी जाती है तो उसको हम नरसंहार ही कहेंगे। लेकिन आप सिर्फ है ना बक्सर पे मत अटकिए, आप सिर्फ बक्सर बक्सर मत कीजिए, क्योंकि बिहार में सिर्फ बक्सर ही नहीं आता है, और भी डिस्ट्रिक्ट है, और भी चीजें हैं, और भी मुद्दे हैं, उस पर भी बात कीजिए। आप देखिए ना, परसों 9 साल की मासूम रेप पीड़ित लड़की पीएमसीएच अस्पताल के बाहर मर जाती है, और वो इसलिए मरती है क्योंकि उसको पीएमसीएच अस्पताल में बेड नहीं मिलता है। वो 5 घंटे तक उस लड़की को एम्बुलेंस में रखा जाता है, उसके माँ बाप रखते हैं और लगातार गुहार लगाते हैं कि भाई बेड मिल जाए, बेड मिल जाए पटना के पीएमसीएच में। नहीं मिलता है, और जब नहीं मिलता है तो आखिर में वो लड़की दुनिया छोड़ देती है। किसकी लापरवाही है बताइए ना। आज से 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आज से 1-1.5 महीना पहले नीतीश कुमार जी ने, बीजेपी के और भी कई नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पे ये ट्वीट किया, ये पोस्ट किया, और पोस्ट करके जानकारी दी कि पटना का जो पीएमसीएच अस्पताल है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का पहला सबसे बड़ा अस्पताल होगा। उस अस्पताल की हालत है। ये लोग कहते हैं कि पटना का जो पीएमसीएच अस्पताल है ये भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, बनने जा रहा है, हो जाएगा। 2 कैंपस बन रहे हैं, एक कैंपस का उद्घाटन हो चुका है और दूसरा बन रहा है। तो इतना बड़ा अस्पताल है और उस अस्पताल में 9 साल की मासूम रेप पीड़ित लड़की को बेड नहीं मिलता है। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? क्या बोलेंगे? मतलब पूरे बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है खराब है, और इस बात को लेकर पिछले कई सालों से हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और सिर्फ ये कहानी जो है ये सिर्फ पटना के पीएमसीएच में नहीं चल रहा है, बिहार में और भी कई बड़े अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जहां यही सब चीज हो रहा है, जहां डॉक्टर लापरवाही कर रहा है। आप देखिए ना, आज से 20 दिन हुआ होगा, 20-22 दिन हुआ होगा, तेजस्वी यादव ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो एक औरत, एक लेडीज और एक लड़का को हेल्प करते नजर दिखाई दे रहे थे। वो दरअसल वो जा रहे थे सिरपुरा, तेजस्वी यादव, रास्ते में उनको दिखा कि भाई एक माँ और एक बेटा दोनों गिरी पड़ी है। उसको तेजस्वी यादव उतरे गाड़ी से, उसको अपने गाड़ी पे लाद के, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको तेजस्वी यादव अपने गाड़ी में लदवा कर उसको जो वहां का जो नियर बाई अस्पताल था, आपको बख्तियारपुर सदर अस्पताल, वहां भेजवा दिया इलाज के लिए। और वहां भेजवाया तो लड़के की इलाज तो हुई, लेकिन जो उसकी माँ थी वो मर गई। तो आमतौर पे तो यही होता है कि अगर कोई मरता है या फिर कोई मरती है तो उसके डेड बॉडी को घर वालों को सौंप दिया जाता है, यही होता है ना। उसका लाश ही गायब हो गया। उस औरत का, उस लेडीज का, उसका नाम भी मुझे याद है, लड़के का नाम था दीपक कुमार, लड़की और जो उसकी माँ थी मीना देवी नाम था उनका, उसका लाश गायब हो गया, सरकारी अस्पताल से गायब हो गया। घर के लोग आ रहे हैं पूछने की बॉडी कहाँ है बॉडी, तो डॉक्टर कह रहा है कि हमने तो रेफर कर दिया। तो घर वाले पूछे कहाँ रेफर किए हो भाई, तो कह रहा है कि हमने रेफर कर दिया। फिर घर वाले पूछ रहे कहाँ किए हो, नाम तो बताओ, कौन से अस्पताल में किए हो। डॉक्टर ये नहीं बोल रहा है कि हमने कौन से अस्पताल में किया है, डॉक्टर बस ये कह रहा है कि हमारे डायरी में, हमारे रजिस्टर में मेंटेन है कि हमने रेफर कर दिया। इस तरह की लापरवाही होती है बिहार में। कौन है दोषी इसका? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मंगल पांडे जी है ना स्वास्थ्य मंत्री, बीजेपी के नेता है। मोदी जी आते हैं बिहार में, बड़े बड़े वादे करते हैं, चले जाते हैं। हालांकि मोदी जी की गलती मैं नहीं दूंगा, क्योंकि केंद्र से तो हर साल बजट आता ही है बिहार के लिए, लेकिन पता नहीं जब वो पैसा बिहार में आता है तो जाता कहाँ है, मुझे पता नहीं चल रहा है। ये स्थिति है। और मैं मंगल पांडे जी से क्या उम्मीद करूं, जब उनके ही स्वास्थ्य विभाग में उनके ही पार्टी के नेता पिट जाए, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप की। आप सबको पता ही होगा कि आज से 15-20 दिन पहले वो कैसे पीएमसीएच अस्पताल में पिट गए अपने ही सरकार में। तो अब क्या बोला जाए, मतलब पूरी स्थिति खराब है बिहार की भाई, पूरी स्थिति खराब है। मतलब बिहार वाले अब कहीं के नहीं रह गए, वो कहीं के नहीं रह गए। वो तो सबसे पहले कि वो जहां के हैं, जो बिहार से, वो बिहार में इलाज नहीं करवा सकता है, वो जाएंगे कहाँ, बाहर, दिल्ली जाएंगे, आपको यूपी जाएगा, देश के अन्य स्टेट में जाएगा, वो अपना इलाज करवाएगा। जिसके पास पैसा है वो शायद बिहार में इलाज करवा ले, क्योंकि कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन सबके पास तो पैसा नहीं है। बिहार में तो गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, अपराध सब बढ़ा हुआ है। पलायन तो इतना बढ़ा हुआ है कि सर, अगर आप दिल्ली रहते हैं, और आपको अगर 5 दिन बाद या इसी हफ्ते में घर जाना है, बिहार जाना है, तो आपको टिकट नहीं मिलेगी।
और ये बात सिर्फ वन साइडेड नहीं है, टू साइडेड है, दोनों तरफ से है। अगर आपको दिल्ली से बिहार जाना है तो सिर्फ दिल्ली से बिहार जाने में प्रॉब्लम नहीं है, बिहार से दिल्ली आने में भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं मिलेगा टिकट, क्या कीजिएगा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि पलायन इतना है, लोग बिहार से निकलकर बाहर जा रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, लेकिन उसको वहां भी सुख और चैन और शांति से नहीं रहने दिया जाता है। ये हालत है सर, इस पर भी सवाल कीजिए। ये हालत है बिहार की कि उसको सुख और शांति से नहीं रहने दिया जाता है। आप देखिए ना, साउथ में जाइए, भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, बिहारियों को पीट पीट के भगा रहे हैं वो लोग, कहते हैं कि ये भाषा बोलो नहीं तो निकलो यहां से। सोशल मीडिया पे वीडियो आते हैं ना, मैं भी सोशल मीडिया पे ही देखता हूँ, भाषा को लेकर विवाद हो रहा है ना, कहते हैं ना कि ये यहाँ रहना तो ये भाषा बोलना पड़ेगा नहीं तो निकलो यहां से। महाराष्ट्र में देखो वही हाल है, महाराष्ट्र से भी कई ऐसे वीडियो आए हैं जहां कह रहे हैं कि भाई मराठी बोल नहीं तो निकल यहां से। क्यों आता है इधर? कहां जाएंगे बिहार के लोग भाई, कहां जाएंगे, वो क्या करेंगे? लेकिन बिहार के नेताओं का इस पर ध्यान है नहीं। अभी के डेट में मैं सच बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर इज मोर बेटर ऑप्शन, जो बाकी जो भी है नेता, तेजस्वी में भी हालांकि मुझे वो झलक दिखती है, लेकिन तेजस्वी को अगर मौका मिल जाए तो शायद वो करेंगे। लेकिन तेजस्वी के साथ साथ मुझे प्रशांत किशोर भी एक अच्छे पॉलिटिशियन नजर आ रहे हैं जो बिहार के लिए सोच रहे हैं सही। और बिहार के जनता को सोचना पड़ेगा, नहीं तो भाई ऐसी स्थिति होगी कि कहीं का नहीं रह जाओगे। अब क्या हो रहा है, अपराध इतना बढ़ गया है, अपराध तो इतना बढ़ गया है कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं गोली चल रहा है। बताइए, अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है तभी तो बक्सर में इतना बड़ा अपराध हुआ है। अपराधियों का मन अगर नहीं बढ़ा होता तो क्या वो एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मारता? आप सोचिए ना सर, आप खुद सोचिए। मैं आपसे कर रहा हूं ये सवाल, हालांकि सवाल करने का काम आपका है, लेकिन मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे बताओ। काफी देर से आप चुप बैठे हो, आप सुन रहे हो सिर्फ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अपराधियों का मन अगर नहीं बढ़ा होता बिहार में तो क्या कोई अपराधी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दे? नहीं है सर, ये सब पोषित लोग हैं, तो ये हाल है। लेकिन क्या बोलूं मैं, मेरे को सबसे ज्यादा आहत हुआ है बक्सर कांड जो हुआ है, बक्सर में जो नरसंहार हुआ है, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा है, मुझे बहुत बुरा लगा है। एक ही घर में 4 औरत विधवा हो गई है, बेटी की शादी थी उस घर में, अहियापुर गांव में जो कांड हुआ है, अहियापुर की बात कर रहे हैं ना। हाँ, घर में शादी थी, शादी रुक गई, 4 लोगों को मार दिया गया, मर गए 4 लोग। तो ये सब क्यों हो रहा है? एक तो बिहार में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पलायन भर भर के है। कोई व्यक्ति अगर रोजगार कर भी लेता है, अगर उसका किस्मत साथ देता है, थोड़ा सा चमक जाता है, तो उससे रंगदारी मांग लिया जाता है, फिरौती मांगा जाता है। फिरौती नहीं देता है तो उसको कहता है कि ऊपर पहुंचा देंगे तुमको। क्या करेगा, कहां जाएगा? सोचने की जरूरत है, सच में सोचने की जरूरत है। और मैं बिहार के तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अमल कीजिए, क्योंकि सुन ही रहे हैं आप मुझे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मेरा समर्थन कीजिए और ये बात हर लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो और सही लोगों को चुने। नहीं तो बिहार के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज होने वाला है सर, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे? क्या ये चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं सही चल रहा है यार। हर चीज, हर साल पुल गिर जा रहा है, सड़क चोरी हो जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन है, मतलब क्या बोलूं मैं, कुछ है बोलने के लायक? मतलब ये सारी चीजें देखने के बाद बिहार की जनता ये सोच रही थी कि चलो भाई खुद कमा लेंगे, खुद पेट भर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी शांति से उनको नहीं रहने दिया जा रहा है बदमाशों के द्वारा। उन बदमाशों को कौन कंट्रोल करेगा, कौन करेगा? इस पे भी सोचने की जरूरत है और कार्रवाई करने की जरूरत है, और ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि ये जिस तरीके के खौफनाक क्राइम हो रहे हैं ये ना हो। आप सोचिए कि 9 साल की जो बच्ची मरी है, जिसके साथ रेप हुआ है, सर रोना आ जाता है। मतलब क्या बीत रहा होगा उस लड़की पे, आप सोचिए। मतलब 9 साल की लड़की थी, छोटी बच्ची थी, 9 साल की तो बच्ची ही होती है ना। उसको झुठला फुसला के लोग ले गया और उसके साथ रेप किया, उसको मार दिया। और ऐसी लड़की को, ऐसी छोटी बच्ची को पीएमसीएच में बेड नहीं मिला। सर ये पूरे बिहार वासियों के लिए शर्म की बात है, पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है।